हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसयू बैंक के बारे में। बेसिकली पीएसयू बैंक की रैली सबने देखी है पिछले साल, किस तरीके से ये रैली था और किस तरीके से एक बहुत बड़ा रिटर्न मिला है पीएसयू बैंक में। अगर आपने वो रिटर्न मिस कर दिया है तो आपको हम बता दें कि पीएसयू बैंक बेसिकली इंडिया का बैकबोन है। बैकबोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएसयू बैंक से ही कनेक्टेड है गवर्नमेंट की सारे स्कीम्स। एंड पीएसयू बैंक में सबसे पहले गवर्नमेंट का बैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट की रैलीज, गवर्नमेंट की जितने भी इनिशिएटिव्स, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी वो पीएसयू बैंक में ही होगा। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कैनरा बैंक का, इन्हीं सब के पास सबसे ज़्यादा फंड्स भी होते हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट की। तो पीएसयू बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर पीएसयू बैंक में किसी एक बैंक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसयू बैंक के इंडेक्स में, इंडेक्स के बारे में। बेसिकली इंडेक्स फंड वो होता है जो एनएससी बीएससी के द्वारा एक बेंचमार्क सेट किया जाता है। और पीएसयू बैंक के लिए भी एक बेंचमार्क है जिसे हम आज डिफाइन कर बताएंगे, और उसमें इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आप इंडेक्स में कैसे परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, वो सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देखेंगे तो गूगल में आपको जाके सर्च करना है निफ्टी पीएसयू बैंक। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिलेटिव वेबसाइट आ जाएगा और आपको जाना है niftyindex.com पे। और ये जो है वो एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो एक आप निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स में आ जाएंगे। और ये इंडेक्स जो है अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो पिछले ये वन डे वाइज लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों सिर्फ डे वाइज का लिखा हुआ है, पर ये वन डे चार्ट 30 डेज चार्ट के बारे में है। पर यहीं पे अगर आप निफ्टी पीएसयू इंडेक्स की अगर आप बात करें ना और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप देखेंगे तो आपको एक बहुत फिनोमिनल सा रिटर्न देखने को मिलेगा। वो देखिए, निफ्टी के अगर आप इंडेक्स में करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं। वॉरेन बफेट सर का ये कहना है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी उससे बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस होता अगर वो सारे के सारे पैसे सिर्फ इंडेक्स फंड में डाल के रखते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है ना कि जो आपकी ऑथराइज्ड बॉडी होती है, सेबी हो गया या फिर एनएससी बीएससी जो है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, उनका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। उस बेंचमार्क इंडेक्स को कंटिन्यूसली बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेडिकेटली जो एनएससी बीएससी के जो स्टाफ होते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो मतलब 100% अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ उसी काम पे दे रहे हैं, तो उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स होगा वो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा रिटर्न देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हो सकता है आपसे मिस हो जाए, मुझसे मिस हो जाए, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ और भी काम करते हैं। पर एनएससी बीएससी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास 100% जो काम होता है वो सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो ये जो है निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, और ये अगर आप देखेंगे तो 7270 का चल रहा है आज के डेट में। पिछले एक दिन में इसमें रैली दिखी थी, 2% के आसपास की रैली थी, जो कि बहुत बड़ी रैली मानी जाती है। अगर सिर्फ 2% रैली एक ही दिन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 60% की आसपास की रैली देखने को मिली थी पीएसयू बैंक में। जो बेसिकली अगर आप यहाँ पे डिप देखेंगे ना तो ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था वहाँ पे थोड़ा सा डिप था, और उसके बाद से ये रैली कंटिन्यू होती चली जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है उसमें जैसे हम लोग गूगल पे टाइप करेंगे और एनएससी का वेबसाइट पे आ जाएंगे, और अब आ जाएंगे हम लोग फैक्टोरियल चार्ट पे। और इस फैक्टोरियल चार्ट पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये तो ये सिर्फ आपको रिटर्न दिखा रहे हैं, 60% के आसपास का रिटर्न है। अब यहाँ पे जो डाउनलोडेबल सेक्शन में फैक्ट शीट है, जब आप इस फैक्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे एक पीडीएफ में। ये एनएससी का इंडेक्सोग्राम है। इस एनएससी के इंडेक्सोग्राम में आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे ना तो 79% के आसपास का रिटर्न है 1 ईयर का। 80% के आसपास का रिटर्न है एक साल में। 80% पैसा आपका बढ़ रहा है। क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको? इससे ज़्यादा और किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम आपको बता रहे हैं अगर 80% आपका पैसा बढ़ रहा है ना, कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो
अब हम लोग बात करें इसकी पी रेशियो की, तो अभी भी इसका पी रेशियो 9.45 के आसपास का है। और अब हम लोग बात करते हैं वेटेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेटेज में आपको दिखेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसी बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये टॉप 10 वेटेज है जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में है। 33% से लेके 1.24% के आसपास का वेटेज है, जो आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख जाएगा। और इसी वेटेज के साथ पिछले साल इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में ऑलमोस्ट रिटर्न मिला था 80%। 80% का रिटर्न एक साल के अंदर। और ये रैली आपको कंटिन्यू मिल सकती है। अगर आप 5 साल में भी देखेंगे तो CAGR जो है वो 18% का है, 19% के आसपास का टोटल रिटर्न आपको देखने को मिला है एक साल में। और ये आपको दिखेगा 80.51% एक साल में आपको रिटर्न दिखेगा। 5 ईयर्स का CAGR यहाँ पे अवेलेबल है। सिंस इंसेप्शन इसने ऑलरेडी 11% 12% की कंपाउंडिंग दिखा दी है। तो ये है निफ्टी इंडेक्स। अब आपका सबसे बड़ा सवाल कि इस इंडेक्स में हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? ये बिल्कुल सही सवाल है। अब हम लोग जाएंगे और सर्च करेंगे निफ्टी PSU ETF, और यहाँ पे ETF आ जाएगा PSU BNK20, ठीक है। ये निपॉन इंडिया ETF है और PSU बैंक का ETF है। इसे आप अगर परचेज कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना PSU बैंक के वेटेज का मजा ले पाएंगे, और इंडेक्स के जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे वो फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने देखा एक साल में, यहाँ इसका रिटर्न को आप कंपेयर करेंगे, एक साल में रिटर्न कितना था 58% के आसपास का, और इंडेक्स का रिटर्न कितना था 58% के आसपास का। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आप ETF को परचेस करेंगे। ETF को परचेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जो भी आपके पास डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट में आप जाकर डायरेक्टली आप उस डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली जाकर यहाँ पे NSE कोड जो मेंशन है PSU BNK20, इसे टाइप करेंगे, और वो जो प्राइस चल रहा है पर शेयर का प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़। तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। ETF में अगर आप ETF में आप अगर ETF में सिर्फ और सिर्फ ETF में SIP करते हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मींस मंथली 10,000 15,000 20,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं जो ETFs होते हैं ना, इंडेक्स फंड के ETF होते हैं, इंडेक्स फंड को 70% 75% जो म्यूचुअल फंड है ना, वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो आपका रिटर्न होगा वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा होगा, बिना किसी फंड मैनेजर के फीस को पे किए हुए। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका है ETF बाई करना। ETF बाई करेंगे, इंडेक्स फंड वाले ETF बाई करेंगे, एक अच्छा रिटर्न आपको बन पाएगा। जाहिर सी बात है इसमें भी डिप आता है, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, डाउन आएगा अप आएगा, पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये NSE से अप्रूव्ड है। NSE इसके जो भी बेंचमार्क को इंडेक्स को चेंज करती रहती है। सो लेट्स से अगर कल के डेट में SBI तो नहीं, पर अगर मान लीजिए कल के डेट में कोई भी इसमें मेंशन्ड अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें मेंशन कोई भी बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इट वेंट ऑन लाइक कोई इशू आ गया और कोई प्रॉब्लम आ गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, व्हाट NSE विल डू, NSE विल रिमूव दिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पुट सम अदर बैंक इन दिस इंडेक्स फंड। तो बेसिकली ये जो रीबैलेंसिंग होता है ना, वो NSE करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करती है, और इस रीबैलेंस को डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है ETF के जो भी फंड मैनेजर्स है। अब ETF में देखेंगे ये निपॉन इंडिया का ETF है, तो निपॉन इंडिया के जो ETF में रीबैलेंसिंग होगा, दैट रीबैलेंसिंग विल डायरेक्टली रेप्लिकेट टू द निफ्टी PSU बैंक। तो ये था आज के लिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और इंडेक्स फंड के बारे में आपको जानना है, तो आप बेफिक्र होके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।